मेरे पे एक लड़की ने SC ST का झूठा मुकदमा लिखवा दिया था पैसे की वजह से, और उस पर लिखवा दिया था कि मैंने उसको जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके उसको बेइज्जत करने की कोशिश की है, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं था ऐसा। लेकिन उन्होंने जाके थाना था आगरा में, उस आगरा में एक एप्लीकेशन लिखा दी थी कि मैंने उसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके अपमानित किया है, जिसकी एप्लीकेशन में लगा दे रहा हूँ उसमें से। लेकिन मैं लड़की का नाम वाम नहीं बताऊंगा, ताकि मैं चाहता नहीं हूँ उस लड़की की डिग्निटी खराब हो। और बाद में उस लड़की ने हमसे 20,000 रुपये ले लिए, और 20,000 रुपये लेने के बाद में उसने अपनी एप्लीकेशन वापस ले ली कि उन्होंने कोई अपमानित नहीं किया, मैं अपनी जाके कंप्लेंट वापस लेती हूँ। अब तो भैया पैसे देने पड़ गए, 20,000 रुपये क्यों देने पड़ गए पैसे? कारण क्योंकि ये नहीं तो FIR लिखवा रही थी, FIR लिखवा देती तो भैया हम जेल हो जाती। हमने पुलिस वालों से भी कहा था कि भाई साहब ये तो झूठा मुकदमा लिखवा रही है, तो वो भी कह रहे कि भाई साहब इसमें जानते तो हम भी हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। अब आपसे मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस ये कहूँगा कि ये रियल घटना है मेरे साथ में। दोनों स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिए हैं, वो वाला भी जिस पर लड़की ने झूठा FIR लिखवाया था, और वो वाला भी जिसने FIR वापस ली थी पैसे की पैसे। और मामला क्या था ये बताता हूँ। उस लड़की ने हमारे यहाँ 2023 में कुमार IAS कोचिंग आगरा में एडमिशन लिया था। 5,000 रुपये पहले जमा किए, फिर अगले महीने 5,000 जमा किए, फिर अगले महीने किए, मतलब 5 महीने 5,000 जमा किए, मतलब 5-6 महीने पढ़ी। और फिर 2 साल बाद अभी 2026 में ही कुछ दिन पहले वो पैसे वापस मांगने आई थी, मतलब 5-6 महीने पढ़ लिया और फिर पैसे वापस मांगने आ गई। बताओ 2026 में कोई लॉजिक बनता है? लेकिन हमें क्यों देने पड़े? क्योंकि झूठी FIR लिखवा रही थी। और अगर हम पैसे नहीं देते तो बताओ, तो अभी जेल में सड़ रहे होते। एक तो वो लड़की थी, ऊपर से SC ST का केस था, तो हमारा क्या हाल होता? तो मजबूरी में हमें देना पड़ गया भाई, हम झुक गए। क्यों? क्योंकि अपनी जान बचानी है। मैं कुछ नहीं कहूँगा, मेरे पे कोई जवाब नहीं है।